Hello, students. Let's start with the third part of the story God Lives in the Punch. So, up to now, we have read that Jumman Sheikh had not been treating well with his maternal aunt, and maternal aunt decides to go to the panchayat. So, the last line in the previous video was the number of those who felt genuine pity for her was small indeed. तो ऐसे लोग जो सच में जिनको उसके साथ पिटी थी, सहानुभूति थी, वो बहुत थोड़े थे. At last, after she had been to everybody else, the aunt came to Algu. और आखिर में एट लास्ट मतलब आखिर में आफ्टर शी हैड बीन टू एवरीबडी एल्स, जब वो गांव में सबके पास चली गई, द आंट केम टू अलगू. आंट अलगू के पास आई. पैंटिंग फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द जर्नी. पैंटिंग मीन्स गेटिंग ब्रेथलेस, उसको सांस चढ़ी हुई थी. पैंटिंग फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द जर्नी, जैसे वो गांव में घूम रही थी तो उसको सांस चढ़ी हुई थी. शी रेस्टेड अ लिटिल एंड देन एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर मिशन. उसने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर उसने बताया द ऑब्जेक्ट, एम, कि वो उसके पास क्यों आई है. आई हैव कम टू यू माई सन, शी सेड, टू आस्क यू टू अटेंड द पंचायत व्हेन द मैटर कम्स अप. कहती बेटे मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हें ये कहने के लिए कि जब ये मैटर उठे, मतलब जब मैंने जो एक पंचायत में अपील की है, एक रिक्वेस्ट की है, जब वो वाला मामला आए तो तुम पंचायत को अटेंड करना, तुम वहां पे जाना. बट इज देयर एनी नीड फॉर मी टू डू दिस, रिप्लाइड अलगू. अब अलगू क्या कहता है कि क्या इसकी ज़रूरत है कि मैं वहां जाऊं. श्योरली देयर विल बी मैनी हु विल अटेंड इट. यकीनी रूप से वहां पे बहुत सारे होंगे जो पंचायत अटेंड करेंगे. अब अलगू इज नॉट विलिंग टू गो टू पंचायत. वाई? क्योंकि जुम्मन का फ्रेंड है ना वो. अब जुम्मन के अगेंस्ट जब मैटर आया है तो अलगू इज नॉट विलिंग टू गो टू द पंचायत. इसलिए वो आंट को कह रहा है कि वहां बहुत सारे लोग होंगे तो मेरा जाना जरूरी नहीं है. Yes, I have been to every one of them, rejoined the aunt. It is for them to do so or not. कहती है हाँ मैं बहुत से लोगों के पास गई हूँ, ये उन पे है. इट इज़ फॉर देम, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पंचायत में आएंगे या नहीं आएंगे. सिंस यू इंसिस्ट आई विल कम, सेड अलगू. अलगू क्या कहता है कि क्योंकि आप इंसिस्ट कर रहे हो, इंसिस्ट करना मतलब जिद करना, आप जिद कर रहे हो तो मैं आऊँगा. बट यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी इफ आई डोंट टेक एनी पार्ट इन द प्रोसीडिंग. कहते हैं लेकिन यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना, इफ आई डोंट टेक एनी पार्ट इन द प्रोसीडिंग, अगर मैं प्रोसीडिंग में कोई पार्ट ना लूँ. प्रोसीडिंग मतलब पंचायत की कार्रवाई में अगर मैं कुछ ना बोलूँ, कोई हिस्सा ना लूँ तो मुझे माफ करना. वाई सो माई सन, आंट कहती है क्यों बेटे. बिकॉज एज यू नो जुम्मन इज माई ओल्ड फ्रेंड, आई कैन इल अफोर्ड टू गो अगेंस्ट हिम. कहता है आपको तो पता है कि जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता. आई कैन इल अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ जाना. बट इज इट राइट माई सन that for his sake you should keep your mouth shut and not say what you feel, what you consider just? आंट कहती है इज इट राइट, बेटे क्या ये ठीक है कि उसके कारण या उसके लिए, सेक मतलब लिए, यू शुड कीप योर माउथ शट, कि उसके कारण तुम अपना मुंह बंद रखोगे, एंड नॉट से व्हाट यू फील, और वो बात नहीं कहोगे जो तुम फील करते हो. व्हाट यू कंसिडर जस्ट, कंसिडर मीन्स समझना, जस्ट मीन्स न्यायपूर्ण, जो तुम न्यायपूर्ण समझते हो वो तुम नहीं बोलोगे. When our conscience is asleep, we may not be conscious of the wrong we do unwittingly. अब राइटर ने यहाँ पे एक फिलोसॉफिकल कमेंट किया है. वो क्या कह रहा है? When our conscience is asleep, asleep मतलब सोया हुआ, conscience मतलब अंतरात्मा. राइटर कहता है कि जब हमारी अंतरात्मा सोई हुई होती है, we may not be conscious, हमें पता नहीं चलता. कॉन्शियस होना मतलब जागरूक होना, पता चलना, ऑफ द रॉन्ग, उन गलतियों के बारे में, वी डू अनविटिंगली. अनविटिंगली मतलब विदाउट नॉलेज. कई बार हम गलतियां करते हैं बिना नॉलेज के, तो अगर हमारी अंतरात्मा सोई हुई होती है तो हमें उनके बारे में नहीं पता चलता. बट चैलेंज योर कंशाइंस, पर अपनी कंशाइंस को चैलेंज करो, अपनी अंतरात्मा को चैलेंज करो. वेक इट अप, इसे जगाओ, एंड यू विल फाइंड दैट इट पुट्स अप विथ नथिंग दैट इज अनफेयर. और तुम देखोगे
दैट इट पुट्स अप विद नथिंग मतलब किसी भी ऐसी चीज़ के साथ सहमत नहीं होती दैट इज़ अनफेयर, जो गलत है। किसी भी गलत चीज़ को आपकी अंतरात्मा सही नहीं कहेगी। सो इट हैपन विद अलगू। अलगू के साथ भी ऐसा हुआ। हैपन मतलब होना। ही डिड नॉट रिप्लाई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रिप्लाई मीन्स जवाब देना। बट द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड लेडी केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। पर बूढ़ी औरत के शब्द उसके कानों में रिंग करते रहे, मतलब गूंजते रहे। द पंचायत वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन द इवनिंग अंडर द विलेज ट्री। तो पंचायत लगनी थी गांव के ट्री के अंडर, नीचे, शाम को। तो जैसे पहले गांव में पंचायतें लगती थी, तो अब इस गांव में भी पंचायत गांव के एक ट्री के नीचे लगनी थी। जुम्मन सॉ टू दी अरेंजमेंट्स। अब जुम्मन सारी तैयारियां देख रहा था। अरेंजमेंट मतलब तैयारियां। ए कारपेट वॉज स्प्रेड विद अ गुड सप्लाई ऑफ पान, इलायची एंड हुक्कास वॉज प्रोवाइडेड। एक कारपेट बिछा दी गई थी। कारपेट मतलब दरी। और एक अच्छी सप्लाई की गई थी वहाँ पे, मतलब अच्छी क्वांटिटी में वहाँ पे रखा गया था पान, इलायची और हुक्का, मतलब जो लोग वहाँ पे आएंगे उनके लिए ये सब चीज़ें रखी गई थी। एज द गेस्ट बिगैन टू अराइव वन बाय वन। जैसे कि मेहमान एक एक करके आते गए। मेहमान मतलब जो लोग पंचायत को अटेंड करने आ रहे हैं। दे वो वेलकम बाय जुम्मन। तो जुम्मन उनको वेलकम कर रहा था, उनका स्वागत कर रहा था। Who had taken his seat with Algu in a far corner. Far मतलब distant, corner कोना, दूर का कोना। जिसने अलगू के साथ दूर एक कोने में वो बैठा हुआ था, उसकी सीट दूर थी। As the sunset, the proceedings of the पंचायत started. जैसे ही सनसेट हुआ मतलब सूर्यास्त हुआ, क्योंकि गांव में पहले द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वाज डूइंग फार्मिंग। वो ज़्यादा फार्मर थे, तो दिन भर वो अपने खेतों में काम करते थे। तो जब सूरज ढलता था, शाम होती थी, तब वो पंचायत लगाते थे। तो यहाँ पे भी जब सूरज ढला, पंचायत की प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई स्टार्ट हुई। Overhead on the tree, another panchayat was going on. The birds were holding their evening meeting. So here the writer has also given us a glimpse of nature. नेचर का वर्ल्ड क्या है कि जब शाम होती है तो जो पंछी होते हैं वो भी अपने नेस्ट में, घोंसलों में वापस आ जाते हैं। तो राइटर कहता है एक तो ट्री के नीचे पंचायत लगी हुई है लोगों की, और दूसरी पंचायत है ट्री के ऊपर, जहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो अपनी इवनिंग मीटिंग कर रहे हैं। मतलब बर्ड्स आ गए हैं और वो चहचहा रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि ये बर्ड्स भी अपनी मीटिंग कर रहे हैं। एज वन लुक्ड राउंड, जैसे हम इधर उधर देखते हैं, one could see that the majority of those who had come to the panchayat were those who were not well disposed towards Jumman. तो ये साफ नजर आ रहा था कि वो लोग जो पंचायत में आए थे उनमें से मेजॉरिटी, ज़्यादातर वो लोग थे हु वर नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स जुम्मन, जिनके जुम्मन के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे। नॉट वेल डिस्पोज मतलब लिंक रिलेशन अच्छे नहीं थे जुम्मन के साथ, ऐसे लोग ज़्यादा आए थे वहाँ पे। द सीन प्रेजेंटेड अ स्ट्रेंज साइट। साइट मतलब सीन, दृश्य। एक अजीब सा दृश्य था वहाँ पे। स्ट्रेंज मतलब अजीब। Live charcoal was kept glowing in one corner to feed the chillums. एक कोने में चारकोल रखा गया था। लाइव चारकोल मतलब कोयले को आग लगा के रखी गई थी ताकि चिलम को फीड किया जा सके, चिलम में वो डाला जा सके। एंड दिस वॉज इन कॉन्स्टेंट डिमांड बाय द गेस्ट। और गेस्ट लगातार, कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्टिन्यूसली, इसकी डिमांड कर रहे थे। द विलेज बार्बर हु अटेंडेड टू दिस बिजनेस हैड हार्डली अ मोमेंट्स रेस्ट। तो गांव का जो बार्बर था, बार्बर मतलब नाई, हु अटेंडेड टू दिस बिजनेस, जो इस बिजनेस को अटेंड कर रहा था, हैड हार्डली ए मोमेंट्स रेस्ट, उसके पास एक पल का भी रेस्ट नहीं था। हार्डली मतलब मुश्किल से। इन अनदर कॉर्नर द विलेज चिल्ड्रन वर शाउटिंग। और दूसरे कॉर्नर में गांव के बच्चे चिल्ला रहे थे। क्राइंग एंड कॉलिंग, रो रहे थे, झगड़ रहे थे। एंड इन येट अनदर द विलेज डॉग्स। और एक और कोने में गांव के जो डॉग्स थे, थिंकिंग इट वॉज अ फीस्ट डे। अब उनको लग रहा था कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ पे फीस्ट डे होगा। फीस्ट मतलब खाना होगा, यहाँ पे कोई दावत चल रही है, कोई ओकेजन होगा तो दावत है। हैड असेंबल्ड इन फुल फोर्स। तो वो भी पूरी फोर्स में, मतलब पूरे नंबर में वहाँ पे इकट्ठा थे। इन शॉर्ट वॉज एक्साइटमेंट एंड हबब ऑल राउंड। राइटर कहता है कि इन शॉर्ट, संक्षेप में अगर हम कहें, तो वहाँ पे एक्साइटमेंट थी,
उत्तेजना थी, चाहे वो बच्चे थे, लोग थे, पंछी थे या डॉग्स थे. एंड हबअप. हबअप मीन्स लाउड कंफ्यूज नॉइज फ्रॉम मैनी सोर्सेज. जब बहुत सारे सोर्सेज से, जैसे वहाँ पे जानवर भी इकट्ठे, डॉग्स भी इकट्ठे हैं, बच्चे भी हैं, पंछी भी हैं, लोग भी हैं, तो सब शोर मचा रहे हैं, तो इस शोर को हम कहेंगे हबअप. लाउड कंफ्यूज नॉइज फ्रॉम मैनी सोर्सेज, दैट इज हबअप. When all the punches had taken their seats, तो जब सारे पंचेस अपनी सीट्स पे बैठ गए, the aged aunt rose and thus addressed them. बूढ़ी आंट उठी, aged मतलब बूढ़ी, और उसने ऐसे उनको एड्रेस किया, उन्हें संबोधित किया. You know, members of the panchayat, that 3 years ago I executed a deed in favor of my nephew Jumman. कहते आपको पता है कि 3 साल पहले मैंने एक डीड साइन की थी. एक्सिक्यूटेड डीड मतलब एक डीड को साइन किया था, बनाई थी, इन फेवर. इन फेवर मतलब पक्ष में. इन फेवर ऑफ माई नेव्यू, नेव्यू भतीजा, अपने भतीजे जुम्मन के पक्ष में. ट्रांसफरिंग ऑल माई प्रॉपर्टी टू हिम, और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर दी थी. जुम्मन ऑन हिज पार्ट प्रॉमिस टू मेंटेन मी. जुम्मन ने बदले में मुझे कहा था, ऑन हिज पार्ट उसकी तरफ से ये प्रॉमिस किया गया था कि वो मुझे मेंटेन करेगा. मेंटेन मतलब मेरी देखभाल करेगा. फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन सब्जेक्टेड टू अब्यूज, इंसल्ट्स एंड नैगिंग फ्रॉम हिज वाइफ विदाउट एनी चेक फ्रॉम जुम्मन. कहती है फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, आई हैव बीन सब्जेक्टेड, मुझे सब्जेक्ट किया गया है, मुझे जैसे हम कहते हैं ना, उसने मुझे अब्यूज़ करती है वो. अब्यूज़ मतलब गालियाँ देना, इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, नैगिंग करना, फॉल्ट फाइंडिंग मतलब नुक्ताचीनी निकालना. फ्रॉम हिज वाइफ, उसकी वाइफ की तरफ से मैं शिकार हुई हूँ इन सब चीज़ों का. विदाउट एनी चेक फ्रॉम जुम्मन, और जुम्मन ने इसके ऊपर कोई चेक नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया. थिंग्स हैव नाउ कम टू सच अ पास. कहते अब हालात ये हो गए हैं, पास मतलब हालात, that it is no longer possible for me to live with him, कि मेरे लिए उसके साथ रहना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है. आई एम डिनाइड फूड एंड क्लोथ्स. डिनाई करना, मना करना, मुझे खाना और कपड़ों से मना किया जाता है. आई एम अ हेल्पलेस विडो. विडो मतलब वन हुज हस्बैंड इज डेड, विधवा. हेल्पलेस मतलब बेसहारा, मैं एक बेसहारा विधवा हूँ. टू पुअर टू रन टू द कोर्ट्स फॉर रिड्रेस. रिड्रेस मीन्स मुआवजा. मैं इतनी गरीब हूँ कि कोर्ट्स में, अदालतों में मुआवजे के लिए नहीं जा सकती. ऑल आई कैन डू इज़ टू अपील टू यू फॉर जस्टिस. कहती मैं क्या कर सकती हूँ कि सिर्फ आपको अपील कर सकती हूँ न्याय के लिए. प्लीज़ एडवाइज मी व्हाट टू डू. कृपया प्लीज़ आप मुझे एडवाइस कीजिए, आप मुझे सलाह दीजिए कि मैं क्या करूँ. So this is the end of the third part of the video. Rest we'll continue in the next video. Thank you.